रात के 2 बजे हैं, तुम बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो। उसके बाद एक रील, फिर दूसरी, फिर एक मीम, उसके बाद एक नोटिफिकेशन, और इसी तरह तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे ज़िंदगी के 45 मिनट कहाँ गायब हो गए। जबकि स्ट्रेंज पार्ट ये है कि तुम इंजॉय भी नहीं कर रहे, फिर भी स्क्रॉल रुक नहीं रहा। कभी तुमने नोटिस किया है, हमारी जनरेशन के पास इंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा है लेकिन सेटिस्फैक्शन सबसे कम। हम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है, फिर भी मेंटली एक्साउटेड। और शायद सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन क्वाइटली रीप्रोग्राम हो रहा है। एवरी स्वाइप, एवरी नोटिफिकेशन, एवरी टीनी हिट ऑफ प्लेजर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक इनविजिबल एडिक्शन बिल्ड कर रहा है, और इस एडिक्शन का नाम है डोपामिन एडिक्शन। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? ब्रश से पहले फ़ोन चेक, कोई मैसेज आया, कितने लाइक्स आए, किसने स्टोरी देखी। और अगर फ़ोन साइलेंट हो तो अजीब एंजाइटी फील होती है, जैसे कुछ मिसिंग है। हम बोर्डम टॉलरेट ही नहीं कर पाते। लिफ्ट में खड़े हो फ़ोन, खाने के वक्त यूट्यूब, पढ़ाई के बीच में इंस्टाग्राम ब्रेक, सोने से पहले बस लास्ट रील, और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। बुक्स स्लो लगती है, कन्वर्जेशन टायरिंग लगती है, और फोकस इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ब्रेन अब नॉर्मल स्टिमुलेशन पे रिएक्ट ही नहीं करता। उसे चाहिए मोर स्पीड, मोर नोवेलिटी, मोर डोपामिन। और इसी वजह से आज की जनरेशन के पास अटेंशन कम है और एंजाइटी ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्लैरिटी कम, कनेक्शन ज़्यादा है, लेकिन अकेलापन भी ज़्यादा। मोस्ट पीपल थिंक डोपामिन मीन्स हैप्पीनेस, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। डोपामिन प्लेजर केमिकल नहीं है, इट्स द एंटीसिपेशन केमिकल। मतलब डोपामिन तब रिलीज नहीं होता जब तुम रिवार्ड कंज्यूम करते हो, वो तब रिलीज होता है जब ब्रेन एक्सपेक्ट करता है कि रिवार्ड मिलने वाला है। इसीलिए नोटिफिकेशन साउंड सुनते ही एक्साइटमेंट आती है। मैसेज इम्पोर्टेंट हो या ना हो, ब्रेन को बस पॉसिबिलिटी चाहिए, मे बी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और सोशल मीडिया कंपनीज इसी साइकोलॉजी पे $1 बिलियन एम्पायर्स बिल्ड कर चुकी है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये ऐप एक्सीडेंटली एडिक्टिव नहीं हैं, दे आर इंजीनियर्ड दैट वे। इन्फिनाइट स्क्रॉल, वेरिएबल रिवार्ड्स, रैंडम नोटिफिकेशंस, एग्जैक्टली वही टेक्निक जो कैसीनो यूज़ करते हैं। तुम्हारा थंब स्क्रीन पे नहीं चल रहा, तुम्हारा नर्व सिस्टम मैनिपुलेट हो रहा है। एक टाइम था जब 3 घंटे की मूवीज कामली देख लेते थे, आज 10 सेकेंड में वीडियो बोरिंग लग जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन फास्ट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। क्विक रील्स, फास्ट कट्स, इंस्टेंट स्टिमुलेशन। ब्रेन को अब साइलेंस से अनकंफर्टेबल फील होता है, और जब ब्रेन बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाता तब डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए हम पढ़ने बैठते हैं और 2 मिनट के बाद ही फ़ोन चेक करते हैं, नॉट बिकॉज वी आर लेजी, बिकॉज हमारा ब्रेन रिवायर्ड हो चुका है। डोपामिन एडिक्शन का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये नहीं है कि हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि तुम डिफ़िकल्ट चीज़ों से दूर भागने लगते हो। रीडिंग, लर्निंग, पेशेंस, इवन रियल रिलेशनशिप्स सब हेवी लगने लगता है, क्योंकि रियल लाइफ रील्स की तरह स्टिमुलेटिंग नहीं होती। अगर कोई ऐप्स फ्री है तो प्रोडक्ट तुम हो। तुम्हारा अटेंशन दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स बन चुका है। एवरी सेकेंड यू स्पेंड स्क्रॉलिंग
किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और इस अटेंशन वॉर में ह्यूमन साइकोलॉजी वेपन बन चुकी है। एल्गोरिथम्स तुम्हें समझते हैं, कब तुम लोनली हो, कब तुम बोर्ड हो, और फिर एग्जैक्टली वही कंटेंट सर्व करते हैं जो तुम्हें स्क्रीन पे रोक सके। एंगर, ड्रामा, वैलिडेशन, कंपैरिजन। इसीलिए सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद भी हम मेंटली ड्रेन फील करते हैं, क्योंकि हम कंज्यूम कम कर रहे हैं और ओवर स्टिमुलेट ज़्यादा। सबसे स्केरी चीज़ एडिक्शन नहीं है, सबसे स्केरी चीज़ है एडिक्शन का नॉर्मल लगना। आज अगर कोई बंदा 6 घंटे स्क्रॉलिंग करे तो वो अब नॉर्मल नहीं लगता, वो नॉर्मल लगता है। हम बोर्डम से इतना डरते हैं कि हमने अपने दिमाग को कभी साइलेंस दिया ही नहीं, और साइलेंस के बिना इंसान खुद को सुन ही नहीं पाता। इसीलिए हम डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन नहीं हैं, हम डिस्कनेक्टेड जनरेशन हैं। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फोकस, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवरसेल्व्स। डोपामिन एनिमी नहीं है, ये वही केमिकल है जो ह्यूमंस को सरवाइव करने, क्रिएट करने और एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम डोपामिन नहीं है, प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल डोपामिन ओवरलोड। जब हर सेकेंड स्टिमुलेशन मिलता रहे तो नॉर्मल लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है, और शायद इसीलिए आज सबके पास इंटरटेनमेंट है लेकिन इनर पीस नहीं। तो सॉल्यूशन फोन तोड़ना नहीं है, सॉल्यूशन है अपने ब्रेन को दोबारा बोर्डम फील करने देना, साइलेंस टॉलरेट करना, सोलो मोमेंट को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तुम कॉन्स्टेंट नॉइज से बाहर निकलते हो तभी तुम्हें अपनी रियल थॉट्स सुनाई देनी स्टार्ट होती है। और मे बी रियल फ्रीडम ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कंज्यूम करो, रियल फ्रीडम शायद ये है कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में हो।